वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजो, ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव ने राम भगवान के प्रति कहा कि हे राम जी, परम तत्व जो परम पद है सो हमको सदा प्रत्यक्ष है। जैसे बुद्धिमान को समुद्र में पानी सदा प्रत्यक्ष है, वह में अनंत लहरें और झाग चक्र की लीला उठती बैठती मिटती रूप नामों में प्रतीत होती हो। समझदार को तो पानी सदा प्रत्यक्ष है ना। जागृत को स्वप्ने वाला संसार कुछ भी नहीं है ना, जागृत ही प्रत्यक्ष है ना। निद्रा से वो जागृत को भूल के माया में स्वप्ने वाली मनन को सत्य पड़ा समझता हो। हे राम जी, परम तत्व जो परम पद है सो हमको सदा प्रत्यक्ष है और वही तो सार है, वही तो वस्तु है। दुकानदार को सोना सदा प्रत्यक्ष है, ग्राहक को ये कुंडल है, ये कंगन है, ये बटन है, ये मुद्री है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये सब जितनी भी माया में मूर्तियाँ हैं, जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ रखी हों, अनंत रूप नामों में प्रतीत होती हों, पर वास्तव में तो फकत मिट्टी है ना। इसी तरह ये मन के मनंदीश के बने हुए हम और तुम और हम भले प्राणी पदार्थ इत्यादि इत्यादि दिखते हों, पर वास्तव में मन का मनन वास्तव में कुछ भी नहीं। जो प्रत्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष हो रहा है, जो अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे नशा सही को गलत और गलत को सही बताता है, यह प्रत्यक्ष आत्मा है, सर्वसत्ता का दर्पण है। सर्वसत्ता इसी से प्रकट होती है। सब लहरें झाग चक्र पानी से प्रकट होते हैं ना। पानी ऐसे होकर दिखता है पर होता नहीं है, केवल पानी। जिस तरह अपना जागृत ही स्वप्ने वाला अनंत होकर देखने वाली वृत्ति और जिन जिन को देखता है वो सब होकर भासता है, पर होता नहीं है, केवल जागृत। फिल्म की छाया से पर्दा क्या क्या न होकर भासता है। नगर, ट्रेनें, प्राणी, बोलना, लेना, देना, मरना, रोना, हंस, पर होता कुछ भी नहीं। इसी तरह मन का उत्थान ये हो कर भासता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल, ऐसे मन होकर भासता है। जबकि मन अपने आत्मस्वरूप में ऐसे नहीं, जैसे आपका ही स्वप्ने वाला पूर्ण आपके जागृत में कुछ भी नहीं।
सदा जो जागृत ही जागृत है, वही दोष निद्रा के दोष से अनंत होकर भासता है, असत सत की तरह भासता है। सदा जो आत्म स्वरूप है, यथार्थ रूप है, उसमें हम हो, तुम हो, मेरा तेरा, भला बुरा, जन्म मरण हो कर भासता है। जब है कुछ भी नहीं है, केवल जागृत है, केवल जागृत ज्योति आत्म तत्व जिसको कहें। क्षण क्षण में अनंत बुदबुदे और लहरें झाग चक्र पानी में उठते और नष्ट होते हैं, बनते मिटते हैं। इसी तरह ब्रह्म सागर में अनंत ब्रह्मांडों की माया बनी मिटी, बनी मिटी, बनी मिटी, और कुछ न बना, कुछ न मिटा। मनी जैसे का तैसा है। जैसे आपके जागृत में अनंत आपके रूप और आपके रूपों की माया बनी मिटी, बनी मिटी, कुछ न हुआ, केवल जागृत है। इसी तरह आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। सत्य सदा सत्य है। सत्य का न जानना ही असत्य है। जागृत सदा जागृत है, जागृत का न जानना ही सपने वाला है। सोना सदा सोना है, सोने का भूलना ही वो कुंडल कंगन बटन मुद्री है। राम जी, हमको तो सदा वो सत्य ब्रह्म तत्व सदा प्रत्यक्ष है। अज्ञान के नशे से अप्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो रहा है और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है। इस अज्ञान के नशे की निवृत्ति करनी ही परम पुरुषार्थ है। अगर ये परम पुरुषार्थ सिद्ध न हुआ तो ये रूप रूपांतरों की अदला बदली रूपी जो लीला है, ये न जाने कब से चली और कब तक चलती रहेगी। राम जी, बीज से ही तो वृक्ष प्रकट होता है ना। वास्तव में सत्ता तो बीज है ना। इसी तरह आत्मा ते जगत सत्ता हो कर दिखती है। जैसे आपका जागृत है बीज, उससे सौंपने वाली अनंत प्रकार की माया होकर प्रकट होती है। और है भी कुछ नहीं, प्रकट भी नहीं है, प्रकट तो है जागृत। आदि सत्य जुगादि सत्य है भी सत्य, नानक होशी भी सत्य। जागृत पुरुष है ना। जो अज्ञान निद्रा में है उनको नहीं दिखता है, जो अज्ञान निद्रा से जगे हुए हैं उनको ऐसे दिखता है। जिनकी बाल बुद्धि है उनको लहरें बुदबुदें झाग चक्र दिखते हैं, रूप नाम वर्णना मिटना, मैं तू मेरा तेरा। पर जो अज्ञान निद्रा से जगे हुए हैं उनके लिए तो फकत पानी, फकत एक तत्व सदा अपने आप में, नाना कुछ भी है नहीं। एक बुद्धिमान बोलते हैं कि भिन्न भिन्नता वास्तव में रंचक मात्र नहीं। जैसे जाग के देखें तो सपने की भिन्न भिन्नता होती है, न जागने पर तो अनंतपना भासता है। नाना कुछ भी है नहीं, एक तत्व भरपूर।
पाठ में पाठ करो, कोई पाठ करने की मना थोड़ा ही करता है। भिन्नता का पाठ है तो उसमें अंदर सावधान रहो। मोम जामा भीगता है पर भीगन अपने आप में ग्रहण नहीं करता। पाठ करता रोने हंसने का पाठ करता है पर वो रोना हंसना अपने अंदर ग्रहण नहीं करता। नाना कुछ भी है नहीं, एक तत्व भरपूर, सबका अपना आप सुख। आश्चर्य की बात है, कोई एक अद्वितीय तत्व सबों का ही अपना आप है। जैसे एक पानी समुद्र में भिन्न भिन्नता नजर आती है, भिन्नता नहीं, एक पानी ही है और वो किस बुद्धबुदे का अपना आप नहीं। सबका अपना आप सो, नहीं पास नहीं दूर। अपना आप दूर होता है क्या या पास होता है क्या? अपने आप से जुदा वाले को दूर या पास कहा जाएगा, पर अपने आप को बोलते हैं क्या पास है क्या दूर है? पानी सब बुद्धबुदों का अपना आप है, वो दूर है क्या उनसे या पास है क्या? सबका अपना आप सो, नहीं पास नहीं दूर, नहीं पास नहीं दूर, सर्व में एक समाया, सत्य चित्त अखंड, जो सदा सत्य स्वरूप चैतन्य हाजरा हजूर और जिसमें खंडता नहीं। सचित अखंड भेद दिखलाती माया, नशा दिखलाता है, अज्ञान दिखलाता है, निद्रा दिखलाती है, भिन्न भिन्न भेद दिखलाती माया। भूला सुनर धन्य, तत्व जिसने पहचाना, जिसने वास्तवता को जाना वो धन्य। बाकी भूल में भटकते जाएंगे। भूला सुनर धन्य, तत्व जिसने पहचाना। सुनर है हत भाग्य, वो मंद भागी है, वो मारा हुआ है। सुनर है हत भाग्य, एक में देखे नाना, एक में अनंत देखता है। जागृत भूल के सपने वाला अपने आप को मानता है, अनंत देखता है, तो वहाँ पिटाइयाँ भी होती है ना, दुख भी भुगतान होते हैं। जैसे बीज ते वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, बीज में वृक्ष बड़े हुए हैं ना, कैसे निकल आते हैं और कितने विस्तार को प्राप्त होते हैं, और उसमें बीज भी आ जाता है। इसी तरह आत्मा ते जगत सत्ता प्रकट होती है। आपके अपने आप से सपने वाला संसार पैदा हो जाता है ना, होता भी नहीं। इसी तरह अपने असली स्वरूप के भूलिके से ये हमको अपना और संसार दिखता है, जो कि न हम है न संसार है अपने आप में। अपने आप की जागृत अपने आप में स्वप्ने वाला आपका अपना आप, और वो जो संसार देखता है, निकलता है कभी कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, और निद्रा से कुछ न होते हुए भी है। अपने असली रूप के भुलेखे से नकली सत्य की तरह पड़ा प्रतीत होता है। जैसे जागृत जो अपना असली आप है, उसके भुलेखे से नकली अपना आप सत्य की तरह रात को प्रतीत होता है, और क्या क्या न करता और लेता देता है। आकाश रूप का भुलेखा कितनी नीलता दिखाता है, जबकि आकाश में नीलता कभी न
थी न है न होगी, पर है तो सही ना। ये ऐसे है जैसे सिनेमा के पर्दे पर आदमी दिखते हैं ना, पर होता भी है क्या? अंधकार का दोष मिटाओ तो उस वक्त भी नहीं। हे राम जी, ये मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि अहंकार ये जड़ है। ये सत्य की तरह दिखते हैं, ये डंडा ताड़े और इनके अंदर ताड़े, पर ये सब जड़ हैं यदि पावर का योग न हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार जरात्मक हैं, इनों से रहित जो है सो ही परम पद है। आत्म स्वरूप में अनात्म स्वरूप वस्तु ही नहीं। जैसे आपके सपने वाले अपने आप और संसार से जागृत सदा न्यारा है ना, वो जड़ होते भी कितनी कितनी सोचने और करने देखने सुनने की माया में चक्कर काटते रहते हैं। सब वस्तु जड़ है। हाजरा हजूर यदि है, चैतन्य है तो जागृत है। जागृत की सत्ता न हो तो सब कुछ भी नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जरात्मिक है, उनते रहत है सो परम पद है। किसी भी सपने वाले के पकड़ में कभी जागृत आया हो? छू भी नहीं सकता है। इसी तरह वास्तव स्वरूप अवास्तव के पकड़ में नहीं आता। झूठा दम भरने वाले खुद भी चले हुए हैं, औरों को भी छलते हैं। ईश्वर इन नेत्रों की विषय नहीं। आपका जागृत रूप आपके स्वप्ने वाले नेत्रों की विषय नहीं। स्वप्ने वाले रूप के नेत्रों को स्वप्ने वाले ही दिखेंगे, जागृत नहीं दिख सकता। तो फिर भगवान नहीं दिखेंगे, न देखना हुआ न। देखते भी नहीं देखते, नहीं देखते भी देखते हैं। जो स्वप्ने वाला अपना आप जागृत के अर्पण करता है, वो जागृत रूप अपने को देखता है ना। बाकी वो स्वप्ने वाला बन के कहे कि जागृत को नापूं तोलूं देखूं ऐसा है, सो तो झूठे मन के लड्डू खा रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जरात्मिक है, उनते रहत है सो परम पद है। और ये बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो है ना, ब्रह्मा विष्णु रुद्र भगवान, ये उसी अपने आप में रहते हैं। ये गुरुदेव बताते हैं। जो जिस कमरे में बैठेगा एयर कंडीशन में, तो वो ठंडा हो जाएगा ना। और जो भट्ठी वाले कमरे में बैठेगा वो गर्माई में गर्म होता जाएगा ना। ये जो महान शक्ति हैं सदा उसी अपने आप में रहती हैं।
जो अथाह शक्ति का भंडार है, तो स्वयं शक्तिमान हो जाते हैं। संसार इनका सिमरण करता है, इनसे कृपा मांगता है। अगर ये महान शक्तियाँ अपने वास्तव स्वरूप में न रहें तो इनमें भी वो शक्ति नहीं आ सकती है कि जो चाहें, जो बोले, जो सोचें हो जाए। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक सब तिस्विखे स्थित हैं। रुद्र से आदि भी बोले, आदि में और जो महान विभूतियाँ हैं जैसे सनत कुमार इत्यादि, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, अथवा और ज्ञात के महान महान शक्तियाँ, सप्तऋषि हैं और देवी देवता हैं, एक से एक वैभववान इसी में अपने आप में रहते हैं। अपना आप सबों का ब्रह्म है। सपने वाले जितने भी हैं उनका अपना आप जागृत है ना। स्वात्मानुसंधान भक्ति पर अपने आत्मस्वरूप का बार बार स्मरण करना, आत्मस्वरूप वास्तव स्वरूप में जुड़े रहना, इसके बरोबर कोई न कर्म है, न धर्म है, न कोई भक्ति है। ईश्वर की जब अति कृपा होती है तो ये प्रसाद देते हैं, और जो ये प्रसाद पा के हजम करते हैं वो क्या कहा जाए। शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में टिकता है। सुनते हैं बुजुर्गों से कि शेरनी का दूध दूसरे पात्र में नहीं टिकेगा, दूसरा फट जाएगा, सोने के पात्र में टिकेगा। इसी तरह ये प्रसाद अधिकारी को से हजम होता है। जैसे सफेद वस्त्र ही रंग ग्रहण कर सकता है, जिसमें कुछ भी मलिनता होगी तो वो रंग नहीं ग्रहण कर सकता। पहले योग्यता प्राप्त करनी है। जैसे ऊंचा मकान, ऊंची मंजिलें, मंजिलों पर मंजिलें, नींवें दृढ़ होती हैं, उधर उस पर जा सकती हैं, पर नींवें कमजोर हैं तो ऊंची मंजिलें नहीं जा सकती। पहले तो पूर्व काल का परमार्थ दृढ़ता से सिद्ध करना होता है। जब बिल्कुल पूर्व काल का परमार्थ सिद्ध हो जाएगा तो आपकी इस देह में से आसक्ति हट जाएगी। आसक्ति हटने पर क्या क्रिया नहीं होगी, भार टालने की तरह। वैसे जब तक आसक्ति है नहीं तब तक स्नेह से इसका लालन पालन, खिलाना पिलाना, श्रृंगार करना, मलना धोना, जिक्र फिक्र सामग्री सब सुंदर से जैसे ये अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा चखें और अच्छा पहने, आरामदारी से बैठें, ये निशानी है इसमें आसक्ति की। इसी को अपना आप जानने। जब पूर्व काल का परमार्थ पूरा सिद्ध होगा तो इसमें आसक्ति हट जाएगी, भार टालने की तरह जैसे काम किया जाता है। जब पूर्व काल का परमार्थ सिद्ध हुआ, आसक्ति देह में से हट गई, फिर आप अधिकारी हो जाएंगे आगे निर्मल प्रसाद पाके जीवन धन्य करने के। जब तक मलिनता होती है वस्त्र में तब तक उसकी पिटाई होती है ना।
और जब मलिनता निवृत्त हो जाती है तब वो अधिकारी होता है रंग ग्रहण करने का। और जब तक पूर्व काल का परमार्थ पूरा सिद्ध नहीं हुआ है तब तक ये देवी देवताओं का, महान शक्तियों का आदर करे, शुभ कर्म करे, धर्म परायणताई को अपनाए, सदाचार को अपनाए, पूजा पाठ, विनय, सेवा, टहल, जितने भी शुभ कर्म है उनमें जोर से आगे बढ़े। जब बहुत बढ़ जाएगा तब इसमें से आसक्ति हट जाएगी। नहीं तो सारा दिन सवेरे लेके रात तक इसी के लालन पालन का किसको जिक्र फिक्र नहीं। लंबे लंबे समय की तैयारियां इसके लिए होती हैं, जबकि ये क्षण में भरोसा नहीं देता है। उनते रहते ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के सब तिस्व के स्थित हैं। अवास्तव रूप में दिखने पर भी वो सदा वास्तव रूप में रहते हैं। बैठा ही बैठा हो एयर कंडीशन में तो ठंडा ठार न हो जाएगा। ऐसी निर्मल सत्ता को प्राप्त करके वो ऊंची प्रभुता कर शोभते हैं। संसार में सब करके आदरणीय होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। मनुष्य तो करते हैं पर देवता भी आदर करते हैं और दैत्य भी इनका आदर करते हैं, भजते हैं भोलेनाथ को। राक्षस भी भजते हैं, दैत्य भी भजते हैं काली माता को, औरों को। जो वो सदा वो अपने उस रूप में, निर्मल रूप में विश्रांतिवान है। ऐसी निर्मल सत्ता को पाकर बड़ी ऊंची विभू प्रभुता को प्राप्त करके शोभते हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा होवे, सारे संसार का सम्राट, कंगालों से ज्यादा शोभा पाता है ना। दृष्टांत कैसा गजब का देते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो महान शक्ति हैं, जो सदा अपने वास्तव स्वरूप में रहते हैं, वो सदा विभूतिवान अपने ऊंचे पद में शोभा पाते हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती राजा एक कंगाल आदमियों से ज्यादा शोभा पाते हैं ना। कंगाल को वैभव कहाँ से आए, नौकर चाकर और राज ठाठ, और जब चाहे बैठो प्लेन में, जब चाहो जो बात कहो, जो चीज कहो। जिस तरह चक्रवर्ती राजा कंगालों से ज्यादा शोभा पाते हैं, आदरणीय होते हैं, सब सम्मान करते हैं और शोभनीय ऊंचे, तैसे यह सर्वलोक ते ऊंचे शोभते हैं। यही कारण है इनका सबों से ऊंचे शोभा पाते हैं, सब इनके आगे सिर झुकाते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक सब तिस्व के स्थित हैं। तिस सत्ता को पाकर बड़ी ऊंची प्रभुता कर शोभते हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा निर्धन ते ऊंचा शोभता है, तैसे यह सर्वलोक ते ऊंचे शोभते हैं। ऐसी जो आत्म सत्ता है, ऐसा जो ब्रह्म अपना आप है, ऐसे जो वास्तु स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में सावधान रहते हैं, उनको मृत्यु नहीं मार सकती। जिस आत्मा को जो प्राप्त होता है सो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है, यानी रोज रोज के मरने जन्मने के रोग से छुटकारा पा जाता है।
और जो ऐसी सत्ता में नहीं, देह में ही ममता और नाम और रूप में, इनके क्रियाओं में कर्तापन, ऐसी आसक्ति के पाशों से जो बंधे हुए हैं, वो मरते जन्मते जन्मते मरते युगों भटकते रहते। इस आत्मा को जो प्राप्त होता है सो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, और शोक उसको छू नहीं सकता। जैसे आपके जागृत रूप को स्वप्ने वाला बड़े से बड़ा बलवान दैत्य अथवा देवता अंगुली भी नहीं लगा सकता। और शोकवान कदाचित नहीं होता। क्यों? अपने आप में शोक ऐसे नहीं जिस तरह सूर्य नारायण में अंधकार नहीं। जैसे अग्नि में शीतता नहीं, बर्फ में उष्णता नहीं, इसी तरह वास्तव जो अपना आप है उसमें रंचक मात्र दुख नहीं, क्योंकि उसका रूप ही आनंद है। आनंदो ही ब्रह्म और तत्वमसि, वो तुम हो।